तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। यानी कि अगर आपको मैथ से डर लगता है, तो आज मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार आप मैथ में कैसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यानी कि मैं क्लास 10th की बात करने वाला हूँ, क्लास 10th मैथ की, और 2026-27 जो न्यू सेशन है, यूपी बोर्ड स्पेशली इनकी बात कर रहा हूँ, या कोई से भी बच्चे देख रहे हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। तो भाई कुछ तरीके होते हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपके मैथ में पूरे मार्क्स आते हैं। आप चाहे 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या किसी भी क्लास में हो, ठीक है। तो उसी स्ट्रेटेजी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। आज मैं क्लास 10th मैथ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैथ को अच्छा स्कोर मैथ में करने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना आपको ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सिलेबस से पहले मैं बता दूँ, आप मैथ का जो पेपर होता है ये 100 नंबर के आते हैं। देखो भाई, 70 मार्क्स आपके क्वेश्चन पेपर का आता है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है एग्ज़ाम में वो 70 मार्क्स का होता है। और 30 नंबर जो आपके होते हैं वो स्कूल से आपको मिलते हैं, यानी ये टोटल मिला करके 100 मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक, 30 तो स्कूल से मिलेंगे, हमको 70 नंबर के लिए देखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 70 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे भी बता दूँ कि भाई साहब 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और 50 आपके सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, ये सब वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो ये एक नॉर्मल डिस्कशन है कि भाई पेपर आपके जो क्वेश्चन पेपर आता है 70 मार्क्स का आता है, इसमें से 20 बहुविकल्पीय और 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि ये सिलेबस क्या है। तो आइए एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आपका ये सिलेबस होने वाला है, यानी आपकी जो बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। अब इस बात का ध्यान दीजिए कि पहले 15 चैप्टर हुआ करते थे, बट एक चैप्टर आपका रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। और हर चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक्स भी रिड्यूस हुए हैं। तो आपको पढ़ना तो वही है जो आपके सिलेबस में है। और अब मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूँ, देखिए। और मैंने चैप्टर के सामने उनके मार्क्स लिखे हुए हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ, 5 अंक का आता है। और इधर की ये 2, 3, 4, 5, ये 4 चैप्टर जो कि बीजगणित वाले होते हैं, ये टोटल 18 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो भाई ये है अभी इसकी बताता हूँ, निर्देशांक ज्यामिति, ये 5 नंबर का अकेला चैप्टर आता है। और उसके नीचे अगर आप देखोगे भाई तो त्रिकोणमिति का परिचय और इसके कुछ अनुप्रयोग, ये जो दोनों चैप्टर हैं वो 12 मार्क्स के आते हैं। इवन ये जो 9th चैप्टर, इससे एक बड़ा क्वेश्चन जरूर बनता है। इवन किस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन बनता है, छोटा क्वेश्चन बनता है, ये हम आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये दो चैप्टर हैं, ये 9th में आपने नहीं पढ़ा होगा, एक्चुअली ये 10th में आते हैं, सीधे नया चैप्टर है इसलिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि भाई वृत्त और ये जो त्रिभुज मैंने यहाँ पे छोड़ा, तो ये त्रिभुज और वृत्त, ये दो चैप्टर मिला करके 10 अंक के आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। इधर की बात करें तो भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों 10 मार्क्स के, और सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों 10 मार्क्स के। तो आपको एक रफली या ओवरऑल आइडिया लग ही गया होगा कि कितने चैप्टर्स हैं और कितने कितने अंक के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मैथ में फुल मार्क्स स्कोर करना है, सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, तो फिर आप कैसे स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये तो सिलेबस के बारे में जानकारी होगी, मैंने पेपर भी बता दिया कितने मार्क्स का आता है, कैसे कैसे क्या है। अब हम चलते हैं सबसे अहम टॉपिक की ओर, जो है हमारा स्ट्रैटेजी, कि कैसे हम आखिरकार स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, आई मीन 5 स्टेप्स, उसी से आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि ये जो है बुक जो है यहाँ पे NCERT है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। NCERT बुक है, ठीक है, जो चलती है आपके बोर्ड में, पता होगा आपको, तो NCERT बुक से पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आइए अब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनली अब हम डिस्कस करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। तो ध्यान से सुनिए, देखिए, मैंने स्ट्रैटेजी के लिए आपको 5 स्टेप्स बताने के लिए बोले थे, तो मैंने 5 स्टेप्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब स्टेप्स क्या हैं, आपको इन्हें कैसे फॉलो करना है, और क्या अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो क्या आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे मैथ में। तो इसका आंसर है जी बिल्कुल हाँ, 100%। अगर आपने इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके 100 आउट ऑफ 100 हर हाल में ही आएंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप जो आपका है, ध्यान से देखिए, ये है NCERT, बिकॉज आपका जो बोर्ड है वो उसमें NCERT की बुक लागू है।
तो आप ये मान करके चलिए भाई कि 90% या आप बोल सकते हो कि भाई 95% क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं आपके मैथ के क्वेश्चन पेपर में, वो एनसीईआरटी से सीधे आते हैं। सीधे का मतलब, अब इसके देखिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, और प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज तो सीधे, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होता है वो तो सीधे उठ के आ जाता है क्वेश्चन पेपर में, एंड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी तो भाई सबसे पहले ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं और सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया आपका, ठीक। दूसरा स्टेप चलिए बताता हूँ। दूसरा स्टेप ये है कि भाई 20 मार्क्स आपके OMR शीट में आता है, मतलब 20 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यानी बहुविकल्पीय, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, टिक करने वाले। तो OMR शीट पे भरना होता है। फिलहाल वो कैसे भरा जाता है वो आगे चर्चा होगी जब पेपर आएगा, वो तो बहुत टाइम है अभी। ये 20 नंबर में से आपके एक सिंगल मार्क्स नहीं कटने चाहिए, इतनी आप प्रैक्टिस कर डालिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो ये दूसरा स्टेप है भाई, इसको हर हाल में एक नंबर यहाँ पे नहीं कटना चाहिए। रीज़न क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत भी हो जाता है तो उसके कोई एडिशनल नंबर आपके कट नहीं रहे। तुक्का भी आप लगा दो, सही चल जाए तब तो नंबर मिल जाएंगे, गलत चल जाए तो कोई नुकसान नहीं है। तो वैसा तुक्का नहीं लगाना, आपको पूरा ये प्रिपेयर कर लेना है। 20 नंबर में से एक सिंगल मार्क्स नहीं कटना चाहिए। तीसरा स्टेप है भाई स्टेप मार्किंग। इसका क्या मतलब है, आपको पता होगा कि आप मैथ सॉल्व करते हैं तो उसमें कई स्टेप्स आते हैं। अब सीधे तो आंसर हम लिखेंगे नहीं, स्टेप्स लगा लगा कर सॉल्व करते हैं, 3 स्टेप 4 स्टेप, या लॉन्ग क्वेश्चन में कई सारे स्टेप्स आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आपको स्टेप से ही सॉल्व करना है। कहीं आप सीधे डायरेक्ट आंसर लिख के चले आओ तो भाई उससे तो नंबर पक्का नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, पूरे तो कन्फर्म नहीं मिलेंगे। जितने स्टेप्स ज़रूरी हैं लिखने, वहाँ पे उतने स्टेप्स आपको लिखने होंगे। आप जब पूरे स्टेप्स लिख के आओगे तब आपको पूरे स्टेप्स मिलेंगे। अच्छा, एक बात और, कि मान लीजिए सपोज़ करिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सपोज़ करिए नहीं आ रहा है भाई, कठिन क्वेश्चन है, और आपको उस क्वेश्चन का मान लीजिए फॉर्मूला याद आ गया या 2-3 लाइन याद आ गई, थोड़े बहुत सॉल्व करने आ गए, तो उतना ही आप करके आओ। अगर उतना भी आप कर देते हो तो आपको उस हिसाब से नंबर मिल जाएगा, 2-3 अंक, जितने भी नंबर का होगा उसमें से आधा या एक चौथाई तो मिल ही जाएगा, क्योंकि स्टेप्स के भी यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ आंसर के नहीं मिलते। तो छोड़ने से बेहतर है आप जितने लाइन आपको याद है, जितने सॉल्व कर सकते हो उतना आप सॉल्व करिए, उसके नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। या फार्मूला आपको लर्न है उसका, तो फार्मूला भी उसका लिख दीजिए उसी के नीचे, तो उसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करते हो तो आपके 95% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेते हो। लेकिन 5% क्वेश्चन अगर छूट जाए तो भाई 100 में 100 आना पॉसिबल है, फिर तो नहीं आएंगे। तो वो 5% क्वेश्चंस पक्के होते हैं यहाँ से, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपसे कहा कि भाई प्रीवियस ईयर ही 5 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। मतलब अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो फिर इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप पेपर दे कर आओ, आपने प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा दिए, आपका एक नंबर नहीं कर सकता, मतलब एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जा सकता इसके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़रूर आपको करनी है। अब आप चाहिए तो हर चैप्टर के साथ कर लीजिए उस चैप्टर का PYQ, या फिर आप पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद करिए जैसा नॉर्मल लोग करते हैं। 5वां स्टेप क्या है भाई, कॉपी प्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है, आपने खूब पढ़ा है, आपके सारे क्वेश्चन आ गए, भाई क्वेश्चन मैं कर लूँगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई कॉपी लिखोगे कैसे, ताकि एग्जामिनर को सीधे समझ में आए और वो आपको अच्छा नंबर दे दे। तो कुछ प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं या कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं, आंसर ख़त्म होने के बाद उसके नीचे 2 लाइन, बराबर 2 लाइन खींचिए, जिससे ये पता चले कि हाँ आंसर यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और उससे कॉपी देखने में अच्छी भी लगती है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका आंसर आ गया 5, मान लीजिए आपने स्टेप स्टेप सॉल्व किया कई सारे स्टेप्स, अब मान लीजिए फाइनल आंसर आपका आया है 5, तो इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दीजिए, आंसर को अच्छे से मतलब बंद करिए, और यहाँ पे फिर आंसर लिखिए। ये काम करिए, जैसे कई स्टेप्स में आंसर आया, अब फाइनल आंसर आपका 5 आया, तो इस 5 को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद करिए और आंसर लिख दीजिए। यानी जो भी आंसर आए उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप बंद कर दीजिए। इससे क्या होता है, आंसर सीधे विजिबल हो जाता है, जिससे एग्जामिनर तुरंत चेक करके आराम से मार्क्स दे देता है। तो कॉपी प्रेजेंटेशन में आपने सीख लिया भाई कि
लाइन ड्रॉ करनी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, लाइन मैं आपसे ये सजेस्ट दूंगा कि लाइन पहले ड्रॉ मत करिए। आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, सारे आंसर्स आप लिख लो, तब अगर टाइम बच रहा है तो हर क्वेश्चन के नीचे, मतलब हर आंसर के नीचे 2-2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स को ईमानदारी से फॉलो करते हो तो एक सिंगल मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। आप ट्राई करके देख लो। ट्राई क्या करना है, ये प्रूवन है। ठीक है। बाकी आपके ऊपर, अगर आप फॉलो करते हो तो ही आपके मार्क्स आएंगे, फॉलो नहीं करते हो तो मार्क्स नहीं आ सकते। तो मैंने आपको सिलेबस बताया, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई और बता दिए भाई 100 में 100 कैसे आएंगे। तो अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं आपके लिए क्लास 10th मैथ की कुछ मैंने प्लानिंग करी है और मैं क्लासेस आपकी स्टार्ट करने वाला हूँ इसी चैनल पे लर्न ऐसे। ठीक है। तो जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अपने पढ़ाने का थोड़ा तरीका बता दूं कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा। ध्यान से सुनिए। मेरे पढ़ाने का जो स्टेप्स है वो है कि भाई मैं पहले फर्स्ट, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर मैंने उठाया वास्तविक संख्याएं, इसमें है नहीं वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर्स। मान लीजिए मैंने वास्तविक संख्या उठा लिया पहला चैप्टर। इसमें मैं क्या करवाऊँगा, को कंसेप्ट करवाऊँगा, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स एंड उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके जस्ट बाद, मतलब अगला चैप्टर ना स्टार्ट करवा के उसी के बाद 1 से 2 लेक्चर ले करके पिछले 5 से 7 या 8, लमसम 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस चैप्टर से पूछे गए हैं वो आपको साथ के साथ उसी चैप्टर के साथ करवाता चलूँगा। तो इससे क्या होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर आपका टोटली क्लियर हो गया। मतलब अब उसको आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी उसमें करवाऊँगा। जैसे जब मैं PYQ करवा रहा हूँगा तो उसमें मैं अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड, मतलब जो मे भी पूछ लिया जाए बोर्ड में, उस तरह के क्वेश्चन भी मैं करवाऊँगा सॉल्व। तो एक चैप्टर में कंप्लीट कराऊँगा, उसको पूरा कंप्लीट करवाऊँगा, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना होगा और कुछ नहीं। आप सिर्फ रिवीजन करोगे, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सेम सारे चैप्टर हम इसी तरीके से समाप्त करेंगे। ठीक है। तो मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि भाई 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है और 31 अक्टूबर को क्लास सारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी अपना बनाया हुआ है, मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊँगा डेली। 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट होगी और 31 अक्टूबर तक आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट करवा दी जाएगी, जैसे कि मैंने बताया उस तरीके से। फिर आपको बैठ करके नवंबर दिसंबर में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना होगा। सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, एक सिंगल मार्क्स नहीं कटेगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आके पहले मेरी 2-3 क्लास देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो ही आप पढ़ें, नहीं समझ में आता है तो आप जहाँ से भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और इन स्टेप्स को ध्यान में रखिए। कहीं से भी आप पढ़िए, डोंट वरी, इन स्टेप्स को बस आप फॉलो करिए। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं और मैं पढ़ूंगा तो ऑब्वियसली इनको तो फॉलो करवाऊंगा ही, ऑब्वियसली। ठीक है। तो कैसी लगी मेरी प्लानिंग आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको पढ़ना है तो अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए, जून जुलाई का वेट मत करिए, बिकॉज फिर टाइम कब चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि 1 अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो रही है। हाँ, संडे को छुट्टी रहेगा भाई, बाकी क्लास आपको 6 PM डेली मिलेगी। डेली 6 PM आपकी क्लास मिलेगी। तो 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या है, वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और मैं होप कर रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने, तो मतलब ये बहुत छोटी बात हो जाएगी अगर आप इतने सारे काम करते हो। ठीक है। इतने आप फॉलो करो, 100 आउट ऑफ 100 चुटकियों का काम हो जाएगा। तो ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया है। तो फिर मिलते हैं आपसे अब सीधे 1 अप्रैल को एंड होप करता हूँ आप आएंगे, पढ़ेंगे एंड तब तक के लिए मौज करिए, क्योंकि अभी तो भाई छुट्टी है। ठीक है। तो फिर क्लास स्टार्ट होगी आपकी 1 अप्रैल से। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।